नमस्कार दोस्तों। जीवन में सफलता जितनी महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है असफलता के बाद दोबारा खड़ा होना। दुनिया के अधिकांश लोगों ने सफलता से पहले असफलता का स्वाद चखा है। कुछ लोग असफल होकर टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी असफलता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। यदि आप नौकरी में असफल हुए हैं, बिजनेस में नुकसान झेला है या प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार असफल हुए हैं, तो इतना जान लें, यह असफलता आपका अंत नहीं। अक्सर लोग असफलता को अंतिम परिणाम मान लेते हैं, लेकिन सच यह है कि असफलता केवल एक परिणाम है, आपकी पहचान नहीं। एक परीक्षा में असफल होना आपको यह प्रमाण पत्र नहीं देता कि आप अयोग्य हैं। एक बिजनेस में असफल हो जाना आपको यह साबित नहीं करता कि आप असफल व्यक्ति हैं। एक नौकरी का छूट जाना यह सिद्ध नहीं करता कि यह आपके भविष्य का अंत है। असफलता केवल यह बताती है कि आपने जिस तरीके से प्रयास किया वह पर्याप्त नहीं है। असफलता से हम परेशान क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम सफलता के लिए अपना समय ही नहीं लगाते, उसमें अपना सपना भी लगाए होते हैं। जब परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आता, तो व्यक्ति को लगता है कि उसकी मेहनत बेकार चली गई, जबकि मेहनत बेकार कभी नहीं जाती। वह कभी सफलता बनकर लौटती है, कभी अनुभव बनकर। दोनों ही स्थिति में व्यक्ति समृद्ध होता है। सबसे पहले स्वयं को संभालें। असफलता के तुरंत बाद कोई बड़ा निर्णय न लें। कई लोग निराशा में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। कई लोग अपना बिजनेस बंद कर देते हैं। कई लोग स्वयं को दूसरों से कम समझने लगते हैं। ऐसे समय में सबसे पहले मन को स्थिर करना आवश्यक है। आप अपने आप से कहिए, मैं असफल हुआ हूँ, लेकिन समाप्त नहीं। यही सोच वापसी की शुरुआत है। नौकरी में असफल लोग घबराएं नहीं। यह समय केवल नौकरी खोजने का नहीं, बल्कि अपने अंदर स्किल डेवलप करने का भी है। आप अपने आप से पूछिए, क्या आपके अंदर वह स्किल है जो बाजार के लिए उपयोगी है? क्या मैं नई तकनीक सीख रहा हूँ? क्या मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है? क्या मैं लगातार सीख रहा हूँ? अक्सर समस्या क्षमता की नहीं, तैयारी की होती है। किसी प्रतियोगी परीक्षा में असफल होना जीवन में असफल होना नहीं है। लाखों प्रतियोगी हर वर्ष परीक्षाएं देते हैं। कुछ सफल होते हैं, कुछ असफल होते हैं, लेकिन जो दोबारा तैयारी करते हैं, अपनी गलतियों का विश्लेषण करते हैं और धैर्य बनाए रहते हैं, वे अंततः सफलता के सोपान को छूते हैं। अपनी असफलता का पोस्टमार्टम कीजिए। यह मत पूछिए कि मैं क्यों हार गया, यह पूछिए, मैं कहाँ सुधार कर सकता हूँ। यही प्रश्न सफलता के द्वार को खोलता है। व्यवसाय में लाभ और हानि दोनों होते हैं। दुनिया के कई बड़े उद्योगपतियों ने जीवन में बड़े नुकसान झेले हैं, लेकिन वे एक बात नहीं छोड़े, प्रयास। बिजनेस में असफलता का अर्थ है कि आपको बाजार, ग्राहक, प्रबंधन या रणनीति में नया ज्ञान मिला है। हर नुकसान एक शिक्षक होता है। यदि आप सीख लेते हैं, तो वही नुकसान भविष्य की सफलता की नींव बन जाता है। असफलता के बाद वापसी के लिए यह स्वीकार करें, वास्तविकता को स्वीकार करें, बहाने बनाना बंद करें
स्वीकार कीजिए कि परिणाम आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं आया। जब व्यक्ति वास्तविकता स्वीकार करता है, तभी परिवर्तन शुरू होता है। स्वयं की तुलना बंद करें। सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को कम मत आंकें। आप उनकी मंजिल देख रहे हैं, उनका संघर्ष नहीं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। अपनी तुलना केवल अपने पुराने स्वरूप से कीजिए। पुरानी गलतियों के साथ नई सफलता नहीं मिलती। नई रणनीति बनाइए, नई आदतें बनाइए, नई दिशा चुनिए। जो तरीका आपको यहाँ तक लाया है, हो सकता है वह आपके सफलता के लिए पर्याप्त न हो। मोटिवेशन कुछ घंटों, कुछ दिनों तक आपके साथ रहते हैं, और आपका अनुशासन आपके पूरे जीवन साथ रहता है। जब आपको मन करे तब भी पढ़ना, जब ना करे तब भी पढ़ना, जब मन करे तब भी काम करना, जब ना करे तब भी सीखना। यही सफल लोगों की पहचान है। लक्ष्य छोटे छोटे बनाइए। बड़ी सफलता छोटे छोटे कदमों से मिलती है। एक दिन में दुनिया नहीं बदलती, लेकिन एक दिन की मेहनत भविष्य बदल सकती है। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सुधार कीजिए। एक दिन वह सुधार आपकी पहचान बन जाएगा। सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो कभी गिरते ही नहीं। सफलता उन लोगों को मिलती है जो गिरकर फिर उठ खड़े होते हैं। आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम स्थिति नहीं है। आज की असफलता कल की सफलता की नींव बन सकती है। इसलिए हार न मानिए। अपने भीतर के विजेता को जगाइए। एक बार फिर उठिए, एक बार फिर प्रयास कीजिए, एक बार फिर अपने सपनों की ओर चल पड़िए। जीवन एक स्टेज है, रंगभूमि है। यहाँ हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। कोई आर्थिक चुनौतियों से लड़ रहा है, कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटा है, कोई अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। ऐसे में सफलता उसी को मिलता है जो अपने भीतर छिपे अपने विजेता को पहचान लेता है। हर व्यक्ति के भीतर एक विजेता छिपा होता है। वह विजेता आत्मविश्वास, धैर्य और कर्म के बल पर जीवन की चुनौतियों का सामना करता है। अधिकांश लोग अपने भीतर के इस विजेता को जगा ही नहीं पाते। वे परिस्थितियों से डर जाते हैं, आलोचनाओं से घबरा जाते हैं, असफलता के सामने हार मान लेते हैं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता। वह अपने भीतर के विजेता को जगाता है। वह अपनी कमजोरियों को चुनौती देता है, अपने लक्ष्य की ओर बिंदास होकर बढ़ता है। अपने भीतर के उस विजेता को, उस शक्ति को पहचानिए। अक्सर लोग अपनी कमियों को केवल देखते हैं और अपनी उस शक्ति को भूल जाते हैं। वे सोचते हैं उनके पास संसाधन नहीं है, अवसर नहीं है। महान उपलब्धियां संसाधनों से नहीं, दृढ़ संकल्प से हासिल होती है। यदि आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य है, सीखने की इच्छा है और मेहनत करने का साहस है, तो आपके पास सफलता की सबसे बड़ी पूंजी मौजूद है। अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर रहा हूँ? क्या मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी ताकत से प्रयास कर रहा हूँ? यदि उत्तर नहीं है, तो अपने भीतर के उस विजेता को जगाइए। डर को अपने ऊपर हावी न होने दीजिए। डर आपका सबसे बड़ा शत्रु है। डर आपको प्रयास करने से रोकता है। डर आपको जोखिम लेने से रोकता है। डर आपको वास्तविक क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। साहस का अर्थ डर का अभाव नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ते रहना है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आगे बढ़ता है,
वह सफलता को बहुत जल्द पा लेता है। आलोचनाओं से घबराइए नहीं। जब आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे, लोग आपको रोकेंगे, कुछ कहेंगे, कुछ लोग आपकी कमियां गिनाएंगे, कुछ लोग आपकी असफलता का मजाक उड़ाएंगे। जो लोग स्वयं आगे नहीं बढ़ते, वे दूसरों को भी आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। इसलिए आलोचनाओं पर आप ध्यान न देकर उन्हें अपना मोटिवेशन बनाएं। अपने क्षेत्र में बिंदास होकर काम करें। यदि आप स्टूडेंट हैं तो पूरी लगन से पढ़ाई करें। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो पूरी लगन से अपना काम करें। यदि आप नौकरी करते हैं तो अपने जॉब पर पूरा ध्यान देकर अपना बेस्ट दें। यदि आप कलाकार हैं तो अपनी कला को दुनिया के सामने निडर होकर प्रस्तुत करें।